हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों के लिए कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हमारे ही चैनल पर 52,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा देने हैं। थोड़े से ही सब्सक्राइबर बाकी हैं 52,000 में, तो जल्दी से करवा दो 52,000, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं अपना रीडिंग वाला सेक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड बेस द कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज। इसके आधार पर आप लोगों को जो है आंसर बताने हैं। 10 नंबर का सवाल होगा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में करवा रखा है, लेकिन फिर भी हम इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए, ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से क्या दे रखा है कि आप लोगों को नोट बनाना है और आप लोगों को एक सुइटेबल टाइटल देना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आप लोगों का सवाल होगा, ये आप लोगों का। तो देख लेते हैं, चलिए। ये हो जाता है 4 नंबर का। टाइटल है आप लोगों का अचीविंग हार्मोनी इन मॉडर्न लाइफ। फिर आता है नोट इन द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ इन हार्मोनी विद द वन सेल्फ ऑफ द एंड द इन्वायरमेंट। फिर आता है आप लोगों का द चैलेंज ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द इम्पैक्ट इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर आप लोगों का ये हो जाएगा थर्ड वाला, ये आप लोगों का नोट हो जाएगा। एंड ये फोर्थ वाला हो जाएगा कि योगा से हम क्या रहती है, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आता है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं या ब्लड डोनेशन कैंप के लिए पोस्टर बना सकते हैं। तो 4 नंबर का होगा नोट भी, आप लोग नोटिस भी लिख सकते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ये एक पोस्टर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम नोटिस लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी जबलपुर नोटिस मीटिंग टू प्लान एनुअल फंक्शन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसिल आर रिक्वेस्ट, कि जो है ऑनलाइन मीटिंग रखी जा रही है 5 बजे के करीब। आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, और जो भी इस मीटिंग में सभी काउंसिल के लोगों को जो है ज्वाइन होना है, और उस मीटिंग में रिस्पॉन्सिबल जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से एनुअल फंक्शन की तैयारी करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप अपना नाम लिख देंगे और नीचे स्कूल कैप्टन लिख देंगे। ये आपका नोट बन गया। चलिए, नोटिस लिख गया। अब आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को लेटर लिखना है, किसको, कलेक्टर को लेटर लिखना है। किसके लिए, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा खराब फैसिलिटीज़ हैं। तो आप क्या लिखेंगे, डियर सर, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड टू द लैक फैसिलिटी ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन आवर एरिया। तो फिर आप लोग लिखेंगे कि पेशेंट के लिए बेड भी वहाँ पर कम है, पानी की सुविधा भी नहीं है, डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। और आप अपना लिख देंगे कि थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि व्हाट राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड्स। 4 नंबर का हो जाएगा ये आप लोगों का। तो पहला आता है वुमेन एम्पावरमेंट एंड माय विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया, तो ये हो जाएंगे। तो आप लोगों के वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग लिख देंगे, ये रहा आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट पे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों की ग्रामर वाला पार्ट आता है, जिसे हम सेक्शन सी ग्रामर वाला कहेंगे। तो 5 नंबर की आप लोगों की ग्रामर आएगी, मतलब 10 नंबर की आएगी टोटल। तो पहली तो फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं, कोई 5 करने हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक क्या है, कि सी हैज़ एन आ जाएगा यहाँ पर, द थस इज मैन हुज, यहाँ पर हुज आएगा, हुज, ठीक है। एंड थर्ड वाला पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, इसलिए हम करते हैं नेक्स्ट वाला। तो देख लेते हैं, ये रहा। तो द क्लास वॉज बिजी, द वोल क्लास यहाँ पर आ जाएगा। और फिर लिखेंगे स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ फ्यू साइकोलॉजिकल बुक, और सी वॉज बॉर्न इन ब्रॉट इन, इधर पे आ जाएगा इन, सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, ठीक है। फिर आते हैं आपके डू एस डायरेक्टेड। पहले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है।
तो पहले में एन आएगा, दूसरे में वूज आएगा, तीसरे में वोल आएगा, चौथे में फ्यू आएगा और छठवें में एन आएगा। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7वां, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करने हैं, 5 नंबर के आ जाएंगे आप लोगों के। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, आप लोगों को सो और दैट का यूज़ करके शब्द को वाक्य को कंबाइन करना था। तो आप कहेंगे मोहन मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मैन हैज़ कम फॉर टुडे, द मैन ब्रिंग, कंबाइन द सेक्शन यूजिंग रिलेटिव कॉस्ट। ठीक है, रिलेटिव कॉस्ट कर लेते हैं आप लोग। तो द मैन हु ब्रिंग मिल्क हिज नॉट कम फॉर टुडे। ठीक है, फिर आता है थर्ड वाला, अनलेस राजेश एक्ट ही विल लूज एवरीथिंग। देखिए ये आता है इफ राजेश डज नॉट एक्ट ही विल लूज एवरीथिंग। इसमें अनलेस का प्रयोग करना था तो अनलेस लगा देंगे, डज नॉट हटा देंगे। ठीक है, एज सून एज ही क्लोज, तो नो सूनर लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का वाक्य कैसा बनेगा कि नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आई देन दे टेलीफोन रिंग। फिर आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन कि आप लोगों से पूछ रहा है कि टी इज़ मेड बाय हिम, जिसे वॉइस में चेंज करना है तो ही इज़ मेड टी। ठीक है, ये हो जाएगा ही मेक्स टी, ही मेक्स टी। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट बुक वाला। तो टेक्स्ट बुक वाले में पहले का एक्सट्रैक्ट का हो जाएगा बिजनेस में एन, फिर आएगा दूसरे का हो जाएगा रेगुलर ट्रैवल बाय सी, तीसरे का आएगा वॉलकर आप लोगों का, एंड फोर्थ का आ जाएगा आप लोगों का फ्री टाइम, और फिफ्थ एक्सप्लोर का एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आता है आप लोगों का 9वां वाला, 3 नंबर का सवाल है आप लोगों के 9वीं वाले का। तो पहले में आ जाएगा लिजर्ड, दूसरे में भी आएगा लिजर्ड, तीसरे में आएगा लेबनन ट्री। ठीक है, लेबनन ट्री हो जाएगा इसका आंसर, एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। 9वीं वाले का ये रहे पूरे के पूरे आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एंड अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, तो ये 9वीं वाले का पार्ट बी रहा। ठीक है, 9वीं वाले का पार्ट बी रहा। तो एड्रेस हर मदर, वर्थलेस नहीं, यहाँ पर वर्थलेस गलत है, तो मैं सही वाला आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर आएगा आप लोगों का फॉर विच लेसन हैज़ टेक्स्ट बुक हैज़ टेकन। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का कि द एड्रेस। ठीक है, मदर नहीं है, द एड्रेस है, मैंने गलत पे टिक लगा दिया शायद। हाँ, द एड्रेस। एंड मिस्टर डूडलिंग के बारे में ऑथर को किसने बताया, उसकी माँ ने। एंड फिर क्या है, उसके प्रीसियस का सिमिलर मीनिंग है वैल्यूएबल, अमूल्य मतलब। फिर आप लोगों का आ जाएगा ऑथर डिड नॉट वांट टू अपसेट बाय मेमोरीज। ओके, अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो एनी 5 करने थे। कितने नंबर के हो जाएंगे आप लोगों के, 10 नंबर के आप लोगों की सवाल हैं आप लोगों की ये। तो मतलब 10 नंबर की क्वेश्चन आंसर है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर क्या है कि वाई डज ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे ग्रैंड मदर यूज चपातीस जो थी वो डॉग्स को खिलाती थी, गाँव के कुत्तों को। फिर आता है दूसरा वाला, वाई इंजर्ड मतलब कि क्या क्या इंजरी थी। तो आप लोग लिख सकते हैं सेवरल हेड इंजरी, लेफ्ट लेग बिलो नी एंड कंप्लीट क्रस्ट, एंड ऑल्सो गॉट इंजर्ड इन कॉर्नल बोन्स। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है, फिर आप लोगों का थर्ड वाला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रेन फॉल ऑन द सीड। तो सॉरी 10वीं वाले में कि आप लोगों का कि व्हाट इज़ द सेंचुरी ऑफ टुट कोल्ड, वाई डज फाउंड हिम टुट खान्स। ठीक है, तो बॉडी बताने हैं आप लोगों का, तो इसका आंसर हो जाएगा वैली ऑफ किंग्स कहते थे। और बाकी सेकंड का आंसर शायद आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और हाँ, हम आपके लिए इतनी मेहनत से पेपर डाल रहे हैं, तो आप लोगों को 52,000 सब्सक्राइबर तो कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू। तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइंग दैट ह्यूमन हैज़ डाइग्न्यूट प्लांट द मोस्ट लॉन्गर टाइम। मतलब क्या है कि एक जू में जो है आईना लगा दिया था और उसके ऊपर लिखे थे कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल,
मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। और फिर वहाँ पे आईना आ जाता था, तो जब भी कोई आदमी वहाँ पे देखने जाता था तो उसे अपनी शक्ल दिखती थी, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये आ जाते हैं अपने पाँचवें वाले क्वेश्चन पे। मतलब पाँचवें वाला क्या है, हमसे पूछ रहा है प्रोफेसर गायतोंडे का बारे में। तो प्रोफेसर गायतोंडे के बारे में तो ये हो जाता है। और ग्रीन मूवमेंट वाला आंसर देख लेते हैं, 10वीं का 5वां वाला। मैंने 6वां वाला पढ़ दिया था। तो ग्रीन मूवमेंट एम टू क्रिएट अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इट्स मेक पीपल कंस्यूरिंग एंड स्टॉप फर्दरिंग। मतलब कि डिफॉरेस्टिंग बंद कर देंगे। 1992 में ये शुरू हुआ था ग्रीन मूवमेंट, और इसी समय भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को आता है क्वेश्चन नंबर 11वां वाला। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन द 30 शब्द में करने हैं। तो कोई 3 करने हैं, तो कोई भी 3 कर सकते हैं आप लोग। तो देख लेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को कार्डबोर्ड किस चीज़ के लिए रेफ़र करती है, तो कार्डबोर्ड इज़ अ हार्ड पेपर। इट हैज़ बीन रेफर्ड टू प्रैक्टिस द पेस्टिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड गेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ये इसके बारे में रेफ़र करती है फ़ोटो, मतलब कार्डबोर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि हाउ डज़ द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग बर्ड विजिट। तो ये हो जाता है इसका आंसर 11वीं वाले का। तो आंसर रहेगा आफ्टर द गोल्ड फिशर अराइव ऑन द ट्री साइलेंट एंड स्टिल लेबिनिम ट्री सडनली स्टार्ट ट्रम्बलिंग एंड मूविंग द whole tree comes to who live and chicks and goldfish makes a lot of noise as the cheater and thrill and see the mother। ओके, फिर आता है आप लोगों का 11वें वाले का तीसरा वाला सवाल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का, ये रहा इसका आंसर आप लोगों का कि द रेन एक्सप्लेन द पोएट दैट राइज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इट आल्सो मेथड द रिमेंबर। एंड ठीक है, ये रेन जो है जीवन देने वाली है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का व्हाट हैपेंस व्हेन अरहम ट्राई टू राइड ऑन हॉर्स। तो आंसर है कि व्हेन अरहम किक इनटू द मसल ऑफ वाइट हॉर्स इट रेज एंड सॉल्ट। इट हैज़ बीन बेगिन टू रन इट रेन डाउन रोड टू। मतलब वो घोड़ा एकदम से तेज भागा और बहुत तेज भागने लगा, चिल्लाने लगा जब उसने अरहन ने उसके ऊपर मतलब लात मारी थी। ठीक है, देन फिर आता है 12वें वाले का सेकंड वाला सवाल। मिस्टर डोरलिंग ट्रीट व्हेन ऑथर। मतलब मिस्टर डोरलिंग ने ऑथर को कैसे ट्रीट किया जब ऑथर उनके घर पे आई। ठीक है, तो सबसे पहले ये आते हैं मिस्टर डोरलिंग ट्रीट वेरी बैडली। मतलब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसे ट्रीट किया। सी डिजंट इवन लेट एंटर द हाउस, सी ट्राई टू शट एंड गेट ऑन द स्पॉट, देन सी आस्क टू गो अवे एंड एक्सक्यूज सी वॉज बिजी, वुड टॉक टू समवन अदर टाइम। ओके, तो यहाँ तक 12वें वाले तक रहा। ये 12वें का नेक्स्ट वाला रहा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आप लोगों के 13, 14 और 15 के आंसर। तो तब तक वेट कीजिए और 52,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो जल्दी आ सके।